नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय हिंदी है और हिंदी में अभी तक हमने स्वरों के बारे में जाना है ना। स्वरों को लिखना सीखा है, बोलना सीखा है ना, और पढ़ना भी सीखा है। तो बच्चों, अब मैं आपका परिचय व्यंजनों से करवाऊंगी। व्यंजनों से सिर्फ आपको परिचय करना है। परिचय का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है, कोई नया स्टूडेंट आता है, तो मैम बोलती है ना कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो वो अपना क्या देता है, अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ये है ना, मैं यहाँ रहता हूँ, अपनी जगह का नाम बताता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है। फिर धीरे 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 जब आप उसके साथ रोज स्कूल में मिलते हो तो आप उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जान जाते हो, है ना। जैसे उसे खाने में क्या पसंद है, उसे कौन सा कलर पसंद है, उसे कहाँ घूमना पसंद है ना। तो परिचय यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा जानना। तो अभी आपको सिर्फ व्यंजनों से परिचय करना है और आप व्यंजनों के बारे में और अच्छे प्रकार से अपनी अगली कक्षा यानी कि केजी कक्षा में आपको और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप व्यंजनों के बारे में जानोगे। तो तो बच्चों, चलिए आज मैं आपका परिचय क वर्ग के व्यंजनों से करवाती हूँ। आप सब तैयार हैं? हाँ, तो चलिए हम क वर्ग के व्यंजनों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आइए आज मैं आपका परिचय क वर्ग के व्यंजनों से करवाती हूँ। यह है व्यंजन क। मेरे साथ बोलिए, क। यह है व्यंजन ख। ख। यह है व्यंजन ग। ग। यह है व्यंजन घ। घ। और यह है व्यंजन अंग। अंग। तो बच्चों, यह क वर्ग के व्यंजन है ना। क, ख, ग, घ, अंग। बच्चों, चलिए अब आपकी पुस्तक में इन व्यंजनों को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, बताइए यह कौन सा व्यंजन है? यह तो व्यंजन क है ना। क। तो बच्चों, एक यहाँ पे छोटी सी कविता दी हुई है, इसको मेरे साथ दोहराइए। क से कबूतर उड़ता जाए, शांति का यह पाठ पढ़ाए, है ना। तो क से क्या होता है? यह किसका चित्र है? कबूतर। क से कबूतर। क से कमल। क से कंप्यूटर। क से कंगारू। तो बच्चों, आज हमने क शब्द, क व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों को पढ़ा, है ना। चलिए इस पृष्ठ पर देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। तो यह कौन सा व्यंजन है? व्यंजन क। तो क से कमल, क से कबूतर। तो यहाँ पे कमल और कबूतर दो चित्र दिए हुए हैं और व्यंजन क दिया हुआ है, तो आपको इनमें रंग भरना है ना। बहुत अच्छे। चलिए दूसरे व्यंजन के बारे में हम सीखते हैं। यह कौन सा व्यंजन है? यह व्यंजन ख है। कौन सा व्यंजन है? व्यंजन ख। यहाँ पे भी एक कविता दी हुई है, चलिए पढ़ते हैं इसको, आप मेरे साथ दोहराइए। ख से खरगोश भागा जाए, लाल लाल ये गाजर खाए, है ना। तो ख से क्या होता है? खरगोश। ख से खरगोश। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं जो ख व्यंजन से शुरू होते हैं, तो चलिए मेरे साथ दोहराइए। ख से खरगोश। ख से खिलौना। ख से खेल। तो बच्चों, आज हमने ख व्यंजन से शुरू होने वाले इन शब्दों के बारे में जाना। चलिए, यह कौन सा व्यंजन है? व्यंजन ख। ख से खटमल। ख से खीरा। तो आपको क्या करना है? आपको ख व्यंजन की पहचान करनी है और दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरना है। तो यह व्यंजन ख है और यहाँ पे दो चित्र दिए हुए हैं, खटमल और खीरा। तो इनमें क्या करना है? इनमें रंग भरना है। बहुत अच्छे। तो अब चलिए हम व्यंजन ग के बारे में अच्छे से जानते हैं। यह कौन से व्यंजन है? ग। ग से गमले में हम फूल उगाते, अपने घर को खूब सजाते, है ना। हम फूल किस में लगाते हैं? ग से गमले में, है ना। तो यह कौन सा व्यंजन है? व्यंजन ग।
चलिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन चित्रों को देखिए और इन शब्दों को बोलने का अभ्यास कीजिए। ग से गाजर, ग से गाय, ग से गिलहरी। वाह, है ना। तो हमने ग व्यंजन से इन शब्दों को सीखा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको व्यंजन ग की पहचान करनी है और दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। तो यह कौन सा व्यंजन है, व्यंजन ग। और यहाँ पे कौन कौन से चित्र दिए हुए हैं, ग से गमला, ग से गुब्बारा। तो आपको क्या करना है, व्यंजन ग में रंग भरना है और गमला और गुब्बारे में भी रंग भरना है ना। तो इस प्रकार आप व्यंजन ग का ये अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम व्यंजन घ के बारे में जानते हैं। यह कौन सा व्यंजन है, यह तो व्यंजन घ है। तो घ से घर हमारा प्यारा प्यारा, जो देता है हमें सहारा, है ना। घ से क्या होता है, घर। तो यहाँ पे जो कविता दी हुई है, इस कविता को मेरे साथ दोहराइएगा, है ना। घ से घर हमारा प्यारा प्यारा, जो देता है हमें सहारा, है ना। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, चलिए इन चित्रों को देखते हैं और इन शब्दों को मेरे साथ आप दोहराइएगा। यह व्यंजन घ है, घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ी, घ से घंटी, है ना। आपको इन चित्रों को देखना है और इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करना है। घ की पहचान, यह व्यंजन घ है, दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। तो इसमें आपका क्या अभ्यास कार्य है, यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं, कौन सा चित्र है, ये घर, घ से घर, घ से घड़ी। और यहाँ पर यह कौन सा व्यंजन है, घ। तो आपको व्यंजन घ, घर और घड़ी में रंग भरना है ना बच्चों। बहुत अच्छे। चलिए इस व्यंजन के बारे में जानते हैं। यह तो व्यंजन अंग है। चलिए इससे भी एक कविता दी हुई है, इस कविता को मेरे साथ दोहराइए। अंग से व्यंजन रहता खाली, महक रही फूलों की डाली, है ना। अंग जो होता है वो खाली होता है, देखा यहाँ पर कोई चित्र नहीं है ना। कोई भी शब्द इससे शुरू नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अंग व्यंजन की पहचान करनी है और इसमें रंग भरना है, दिए गए अक्षर में रंग भरना है। तो बच्चों आपको व्यंजन क से अंग तक के व्यंजनों की पहचान करनी है, उनसे दिए गए चित्रों में रंग भरना है। तो बच्चों आज हमने व्यंजन क, ख, ग, घ और अंग के बारे में जाना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को पहचानना है और इन व्यंजनों को पढ़ने का अभ्यास करना है ना। तो यह क्या है, व्यंजन क, क से कमल। यह कौन सा व्यंजन है, ख, ख से खरगोश। यह कौन सा व्यंजन है, ग, ग से गधा। यह कौन सा व्यंजन है, घ, घ से घड़ी। और अंग क्या होता है, खाली। तो इसलिए यहाँ पे कोई चित्र नहीं है। तो बच्चों इसी प्रकार आप व्यंजनों को भी पढ़ने का और बोलने का अभ्यास करेंगे अपने घर में, चित्रों को पहचानेंगे और उन शब्दों को बोलने का अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छे। बच्चों आज हमने क वर्ग के व्यंजनों के बारे में जाना। आपको क्या करना है, आपको अपनी पुस्तक में दिए गए कार्य को पूरा करना है और वहाँ पे दिए गए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना है ना बच्चों। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फिर मिलेंगे, बाय।